दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये चाइनीज़ कंपनियां हमें पागल बनाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये बिल्कुल नकली है। जो TPA 3116 IC D2 जो IC है उस पे बेस्ड ऐसा करके बोर्ड आया करता है, वो ओरिजिनल बोर्ड होता है। बट ये वाला बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल ही नकली है। देखो मैं इसकी हीट सिंक निकाल के अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें IC है या नहीं है। और एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे साथ भाई मजाक हो गया हमारे साथ। स्कैम हो रहा है, स्कैम। खतरनाक वाला स्कैम। ये कहीं से किसी भी एंगल से TPA 3116 D2 IC तो नहीं दिख रही है। अब इसको क्लीन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कंपनियां किस हिसाब से मजाक कर रही हैं। ये बोर्ड अगर आपने पहले भी देखा हो तो ये कुछ फेमिलियर बोर्ड है। ऐसा बोर्ड TPA 3116 जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाई जाती है आईसी, जो 50-50 वाट डुअल चैनल स्टीरियो आउटपुट देती है 24 वोल्ट और 6 एम्प पे। और हमारे साथ मजाक किया गया, वो इसमें यूज़ होती है ऑफिशियली। अगर ऐसा बोर्ड आपने देखा हो तो मैं तो इसको ऐसे ही खोलने जा रहा था, बट मुझे ध्यान आया कि मैं वीडियो बना लेता हूँ इसका। 1 मिनट, इसको क्लीन करता हूँ मैं पहले। क्लीनिंग के लिए कुछ है भी तो नहीं मेरे पास टूल। अच्छे से क्लीन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मुझे पहले तो शक हुआ था, कहानी भी है इसकी। मैं कहानी पूरी आपको बताऊँगा, पूरी स्टोरी क्या हुई है मेरे साथ। पहले मैं इसको क्लीन करके देख लेता हूँ क्या मॉडल है, क्या है। बिकॉज़ जब भी मैं इससे आउटपुट ले रहा हूँ तो एक सर्टेन वॉल्यूम पे ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। फिर वो आवाज़ बार बार ब्लिंक करती है। फ़िलहाल के लिए आप ध्यान से देख लो इसको, मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं से भी 3 TPA 3116 तो नहीं लग रही है। देखो इस पे कुछ मेंशन भी नहीं लग रहा है। ये कुछ ऐसी चाइनीज़ आईसी है जो 10 और 15 वोल्ट देती होगी। इसमें कुछ मेंशन भी नहीं है। ये देखो, टोटल देखो इसको। इसका पैकेट भी मैं आपको, एक और यूनिट है मैंने रिप्लेसमेंट के लिए भी मंगाया था कि ये वर्क नहीं कर रही, उन्होंने सेम वही दिया है और ये काम नहीं कर रहा है। सेम सेम वही है। इसका भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट। यहाँ पे खूब साफ साफ मेंशन है TPA 3116 D2 और ये इसका मॉडल नंबर है। 60 वॉट डुअल चैनल हाई पावर ऐसे करके बहुत अच्छे से मेंशन है। और ये बोर्ड मैंने पहले भी देखा हुआ है। और देखना मिसलीडिंग कितना है, सिर्फ एक फ़ोटो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हैं और ये छोटे छोटे रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, काले काले दिख रहे हैं। और जो पीले पीले दिख रहे हैं वो कैपेसिटर हैं। सेम फ़ोटो है यहाँ पे, एक फ़ोटो। लेकिन अदर फोटोज़ आप देखो, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ये वाली फ़ोटो बिल्कुल अलग है। जो यहाँ पर जो कि मेन प्रोडक्ट है ये मिला करता था पहले और ये ओरिजिनल था। यहाँ पे कुछ कुछ तो यहाँ पे एसएमडी लगे हुए हैं और यही ओरिजिनल प्रोडक्ट है, यही मिला करता था। और ये इसमें 3116 D2 IC भी थी। बट ये जो ओवर यहाँ पे एक इमेज इसमें दिखाई गई है ये मिसलीडिंग है। प्रॉब्लम ये हुई कि इन इमेजेस को देख के पहले तो मैंने इसको देखा और तुरंत इन इमेजेस को देखा, मुझे लगा कि सेम प्रोडक्ट है, वही है। और प्राइजेस भी उस टाइम काफ़ी कम थे, 359 ऐसे करके कुछ थे। मुझे लगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतनी लाइक कम रेट में मिल रहा है। ऑब्वियसली एक ही तरीका हो सकता है, या तो इन्होंने बहुत बल्क में अली बाबा या ऐसी किसी चाइना के वेंडर से मंगाया होगा, तो इसी कारण ये इजीली इतने सस्ते प्राइस में सेल कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है और कम टाइम के लिए ये इतना कम प्राइस हुआ है, तो हमने इसको कर दिया ऑर्डर। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये कहीं से भी 3116 IC नहीं है और इसकी ना ही वाटेज मेंशन है। भाई इसमें है ही क्या मेंशन, ये बिल्कुल ब्लैक है। ना ही इसकी मैं डेटा शीट देख सकता हूँ, ना ही कुछ और देख सकता हूँ। और इसमें क्लिपिंग का इशू इतना ज़्यादा है। अब
वो जो क्लिपिंग का इशू है, क्या इशू है कि जैसे ही वॉल्यूम रेज करो आवाज़ कट होने लगती है, कट होने लगती है, ऐसे लगता है कि बंद हो रही है फिर स्टार्ट हो रहा है, ये फिर बंद हो रही है फिर स्टार्ट हो रहा है। ये वाला वीडियो देख लो आप लोग। मैंने इनके साथ इवन दो मैंने इनके साथ बातचीत भी करी, इनसे मैंने कहा कि ये काम नहीं कर रहा है। मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ अपने। ये आया था मुझे मैसेज कि रिव्यू दे दो। तो इन्होंने जब ये कहा कि रिव्यू दे दो तो पहले तो मुझे लगा चलो यार मेरे साथ स्कैम हो गया, रहने दो कोई बात नहीं। जब इन्होंने रिव्यू के लिए दिया तो मुझे गुस्सा आया। मैंने यहाँ पे लिखा है इनको, आई ट्रस्ट योर प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे करके इनको पूरी प्रॉब्लम बताई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे कर करके। और बंधा हुआ हूँ मैं, मतलब इस टाइम पे ऐसे ही हुआ था, 2 ही 3 दिन हुए थे, 2 ही 3 दिन हुए थे। मैंने प्रोडक्ट चेक भी कर लिया, ये इशू है। और 15 डेज़ का इसमें वो है कि आप 15 डेज़ में क्या क्या इशू होने पर आप इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वारंटी, यहाँ पे 15 डेज़ की स्टैंडर्ड वारंटी है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है कुछ भी तो आप इसको रिप्लेसमेंट ले सकते हो, इसकी इसमें रिफ़ंड भी नहीं है। और वारंटी वॉइड्स क्या क्या, अगर आप इसमें आती है दिक्कत तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। मिसयूज़ करता हूँ, टेम्परिंग करता हूँ, स्टैटिक डिस्चार्ज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वाटर या फायर डैमेज हो जाता है, या कुछ भी अगर मैं इसमें अल्टर करता हूँ, अल्टर इन एनी वे, अगर इसमें मैं इसकी आईसीबी यहाँ पे अगर इसका मैं ये ऊपर का ये भी निकाल दूँ, ये भी निकाल के देखता पहले, तो ये वारंटी मुझे प्रोवाइड नहीं करते। पहले तो मैंने चेक करना चाहा, जब ये आया प्रोडक्ट तो मैंने उसको चेक करना चाहा कि क्या मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है। बट मुझे लगा खैर रोबू से मैं पहले भी ऑर्डर कर चुका हूँ, कई कई चीज़ें मंगवा चुका हूँ, तो मुझे भरोसा था, तो मैंने इसको इग्नोर किया। बट जब ये मैंने मेल डाला और मेरे साथ स्कैम हो गया, फिर मैंने ये मेल डाला तो इस मेल के ऊपर रिप्लाई मिला मुझे यहाँ पर, ये जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए यहाँ पे टिकट रेज हो गई। वही इनका सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट सिस्टम। पहली बात तो इनकी सपोर्ट वाली वेबसाइट पे जाओगे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। यहीं पे लाइव में एग्जांपल अभी आपको दे दूंगा, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, लॉगिन बड़ी मुश्किल में होता है। फ़ोन से मैंने कैसे कैसे करके इसको दिया, ये देखो ये मेरा मैसेज है, ठीक है। और इसके नीचे इनका है। अब इन्होंने ये अनिकेत अनावने ऐसे करके कोई हैं ये, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से माफ़ी मांगी और कहा कि एक टेस्टिंग वीडियो बना दो। अब टेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पे देखो ये टेस्टिंग वीडियो भी है, ये भी मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे प्लीज़ फाइंड द टेस्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेटिंग द इशू। मैं इसको आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो पहले सेव कर लेता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे। So I have connected this power supply देखो 24 volt पूरा 24 वोल्ट 6 एम की बढ़िया सी पावर सप्लाई है, सफिशिएंट पावर मिल रहा है, and ठीक है। 4 amps to और this. ये मैंने यहाँ से ये इनपुट दिया है, वो नीचे वहाँ पे एक ब्लूटूथ रिसीवर रखा है, वहाँ से इनपुट दिया है। और यहाँ पे ये एक सिंगल स्पीकर लगा हुआ है। The speaker I have connected ये 50 वाट का 8 ओम के लोड पे चलने वाला स्पीकर है। वैसे वूफर है, मैंने ऐसे ही ट्राई किया इसको, सब is वूफर है। sub amps. अभी अभी आप वॉइस सुनना है इसकी, कहीं ना वॉइस वॉइस ऐसे क्लिप होती है, ध्यान से सुनना। मैं भूल गया था, वैसे मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट फ़ोन से इसको आउटपुट दिया, कोई भी ब्लूटूथ रिसीवर नहीं है। फ़ोन के जो आउटपुट है, फ़ोन मेरा कोई इशू नहीं है, वहाँ से एकदम प्रॉपर साउंड आती है। और मैंने और भी ट्राई किया था, और भी फ़ोन से, मैंने सोचा शायद फ़ोन ही आउटपुट ना दे पा रहा हो उसको, बट ऐसा नहीं था। ये वीडियो में खूब आराम से पता चल रहा है कि वॉइस यहाँ पे जो साउंड है वो And बार this is बार the issue when ब्रेक हो रही है। facing. The sound cuts. और मैंने ऐसे करके डेमोन्स्ट्रेट करके इनको भेजा पूरा वीडियो।
तो फिर से इन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि ठीक है, फॉरवर्ड कर दी गई रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम को, डिपार्टमेंट को। उसके बाद फिर से कुछ अपडेट दी, टेक्नीशियन को पता चला है कि ये फॉल्टी है और इन्होंने रिप्लेसमेंट इनिशिएट कर दिया, 3-5 दिन में मिल जाएगी। फिर कुछ दिन मैंने वेट किया, देखो यहाँ पे उसी दिन मैंने इनको थैंक यू बोल दिया। और फिर 28 अप्रैल को फिर से इन्होंने मैसेज दिया, इन्फॉर्म इनिशिएट द रिप्लेसमेंट, और 5 से 7 दिनों में मिल जाएगी। अच्छा, मैंने कॉल किया था इनको जब 2-3 दिन में इनका कुछ आया नहीं, यहाँ पे स्टेटस कोई भी स्टेटस नहीं आया, तो मैंने इनको कॉल किया था, इसी नंबर पे बातचीत करी थी। फिर तब जाके इन्होंने कुछ उसका रिप्लाई दिया, और ये करके इन्होंने कुछ मेरे साथ वो भी शेयर किया था, जिसका जो ट्रैक करने के लिए कुछ शेयर किया था, वो अभी मैं मेल दिखाता हूँ आपको। ऐसे करके, हाँ ये आया हुआ है, ये ट्रैक करने के लिए इन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा कि ये देखो ये आपको रिटर्न हो चुकी है, अप्रूवल, ऐसे करके स्टेटस, बेसिकली स्टेटस भेजा था कि क्या दिक्कत है, जब मैंने इनको कॉल करी थी। चलो ठीक है, सपोर्ट वालों ने अच्छे से काम किया, मुझे अच्छे से डील किया, और उनसे जो भी सप्लायर होगा उसके थ्रू मुझे ये एक रिप्लेसमेंट दिलवा दिया। तो रोबो से उतनी ज़्यादा इशू नहीं है, बट इशू किससे है, इन्होंने कितना ज़्यादा स्मार्टली प्ले किया है। 15 डेज़ की सिर्फ पॉलिसीज़ है, वारंटी, हाँ, और कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो तभी होगी। और दूसरा, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इसमें चेंज करता हूँ, सपोज़ करो मैं इसकी आईसी को चेक करने के लिए इसका अगर मैं ऊपर से वो हीट सिंक भी निकालता हूँ, तो तब मुझे वारंटी मिलेगी। नहीं तो क्या फ़ायदा, मैं जब चेक ही नहीं कर पाऊँ कि मेरे पास जेन्युइन प्रोडक्ट आया है कि नहीं आया है। ये कैपेसिटर और ये सारे देख कर कैसे पता चलेगा, जब जेन्युइन जो मेन चीज़ है वही तो देखनी होती है, वही तो अश्योर होना होता है। उसके बगैर मैं कैसे पता चलाऊँगा। कोई भी लो वाट वाली आईसी दे दो और मैं मतलब यूज़ करूँ, हो सकता है कम पावर मिले, और फिर भाई 15 दिन तो हो ही जाएंगे, कोई भी ऐसे पागल बन जाएगा। तो इन्होंने अच्छे से गेम खेला है, सस्ते में प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करें। और यहाँ पर मुझे कहीं पे भी कोई रिव्यूज़ का भी सेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे रिव्यू डाल सकूँ, किसी और को बता सकूँ कि मैं, मेरे साथ स्कैम हुआ है, तुम लोग मत इस चक्कर में आ जाना। तो बताइए, ऐसे कंपनियां क्यों कर रही हैं। मुझे रोबो से उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन रोबो को ये तो देखना चाहिए, इनको ये तो देखना चाहिए कि कौन सा सप्लायर कैसा पार्ट कहाँ पे डाल रहा है। देखो पहली बात तो ये इमेज ही मिसमैच कर रही है, ये वाली इमेज कुछ और है, यहाँ पे देख साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, और इस वाली इमेज में ये कुछ अलग प्रकार के लगे हुए हैं। और भी इंटरनली भी इसमें बहुत सारे जो वायरिंग्स हैं वो अलग हैं, और 3 इमेज सेम पुराने वाले की लगा रखी है, बट एक यहाँ पे ये नए वाले जो इन्होंने भेजा है उसकी लगा रखी है। तो ये भी नहीं, यहाँ पे भी ये बच जाएंगे, बोलेंगे हमने सेम इमेज, जो इमेज वहाँ पे दिखाई थी वही तो हमने दिया है प्रोडक्ट। ठीक है, ये कैसे भी कैसे ना कैसे करके बचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 60 वॉट डुअल चैनल लिखा हुआ है। ठीक है, 60 वॉट बोथ पे मिलेगा। ये तो मुझे 15 वॉट भी नहीं दे रहा था। मैं इसको जैसे ही वॉल्यूम रेज कर रहा हूँ, वो वॉइस क्लिप कर रही है, वॉइस बार बार कट कर रही है, तो इसका क्या फ़ायदा है भाई। स्कैम तो हुआ है। इन्होंने मुझे भेजा दूसरा, ये देखो, ये देखो, सेम यूनिट, वही सेम यूनिट, दूसरा रिप्लेसमेंट भेजा, मैं आपको दिखाना भूल गया था। देखो ध्यान से, वही सेम यूनिट है, वही सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं ऊपर। ठीक है, अब ये भी वही है। अब इसको मैं क्या करूं, इसका क्या करूं, जब दोनों ही यूनिट मुझे जो जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इसका। हाँ, अब क्या करूं मैं, ये सारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं इनको निकाल लूं क्या, इनको कहीं और लगा लूं। कहाँ लगाऊंगा, मैं तो एक भाई एवरेज इंसान हूँ, मुझे तो इतनी टेक्निकलिटी आती भी नहीं है। हाँ, ये सारा हो रहा है भाई। इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सब आपकी जेब को सब आपकी जेब को काटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये होता था कि सामने से सब पता चल जाता था कि हाँ चोरी हुई है। यहाँ पे तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं भाई।
रोबो को ये ज़रूर देखना चाहिए भाई। ये जो भी उनके कंपनी ओनर हैं, सीईओ हैं, जो भी ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, ठीक है, उन्हें ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को भी एक बार टेस्टिंग वेस्टिंग करके देखना पड़ेगा, या फिर कुछ तो मॉनिटरिंग, कुछ तो ऐसी प्रोसेस बीच में लिंक इनकी होनी चाहिए, सो दैट हर प्रोडक्ट जितना वो क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो उतना परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन सब को मॉनिटर करके तब वहाँ पे लिस्ट अलाउ करें। अदरवाइज़ ऐसे स्कैम्स और भी आगे भी होते रहेंगे। बस गाइज, मैं इस कंपनी को बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं पहले भी परचेज कर चुका हूँ। बस मेरे साथ ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है अन्य लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, बट मुझे भी हुआ था, अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा था। मैंने पहले भी परचेज़ करी हैं चीज़ें, बट इस बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मैं 2 महीने बाद शायद, देखो डेट भी मैं आपको दिखाऊं कब की है, अप्रैल में ये सब कुछ हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई, 2 महीने के बाद जुलाई में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बीच में टाइम नहीं मिला था और मैं आपको ये प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज करते हैं। सतर्क ज़रूर रहें, यहाँ डिटेल्स और इनकी जो छोटी मोटी यहाँ से ये बच जाते हैं ना, ये वारंटी पॉलिसी और ये सारी चीज़ लिख कर ये बच जाते हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहो, खूब देख ताक लो, रिव्यूज़ ज़रूर देखो। ऐसी वेबसाइट से परचेज मत करो जहाँ पे बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, या फिर इसके बारे में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इमेजेस ज़रूर देखो ध्यान से। मुझे पता है कि इमेजेस बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग होती हैं, और उससे इनकी पॉलिसीज़ में ये भी लिखा होता है कि इमेज वेरी कर सकती है, जो इमेज वहाँ पे होगी वो आपको प्रोडक्ट शायद ना मिले, ठीक है, ये भी होता है इनके में। तो बस यही है, आप लोग समझदार ही हैं, आप लोग कभी भी ऐसे झांसे में ना फंसें।